अस्सलाम वालेकुम। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल ऑडिट से। स्पेशल ऑडिट से मुराद सेल्स टैक्स एक्ट 32 1990 जो था उसका सेक्शन 32A के अंदर जो है वो स्पेशल ऑडिट के बारे में डिफ़ाइन किया गया हुआ है। बेसिकली इस स्पेशल ऑडिट का कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हायर किए जाएंगे या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर किए जाएंगे। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है उसका ऑडिट करने के लिए, तो इसलिए इसको स्पेशल ऑडिट कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशल जज की। स्पेशल जज बेसिकली सेल्स टैक्स के 37C सेक्शन और कस्टम एक्ट के 185 के अंडर जो है वो डिफ़ाइन किए गए हुए हैं। बेसिकली जब ये स्पेशल जज हायर किए जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल नोटिफिकेशन जो है वो इशू करती है और ऑफिशियल गजट जारी होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और ये टेम्प्रेरी बेसिस पे भी सम टाइम होती है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सप्लाई की। इसको 33 जो है वो डिफ़ाइन करता है कि सप्लाई सेल्स टैक्स के अंदर, कस्टम सेल्स टैक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उनकी जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई से मुराद क्या क्या है। पहली बात ये कि ये तो कोई सेल हो सकती है, कोई भी चीज़ जो है वो सेल हो सकती है। सेकेंडली इसमें राइट भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या डिस्पोज ऑफ कर दिया, आपने डिस्पोज कर दिया, ख़त्म कर दिया गुड्स को एज अ ऑनर, तो जी इसके अंदर जो है वो सेल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती हैं, या टैक्सेबल भी इसके अंदर जो है कोई एक्टिविटी इंक्लूड हो सकती है किसी पर्पज़ के लिए, या आप नीलाम कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्पोजल कर सकते हैं, उनका ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि अपने पास से उनको निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लाइक ऑल दीज थिंग्स। पोजेशन हो सकती है टैक्सेबल गुड्स की। तो ये जितनी भी बिलोंगिंग्स होंगी किसी बंदे की जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है अगर, या वो डिलीवरी कर रहा है प्रोडक्ट्स को, तो वो सारी चीज़ें उसकी सप्लाई कहलाई जाएंगी। तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ रेट्स वगैरह जो है वो किए होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करे, और इनके लिए जो है वो ऑफिशियल गजट आता है कि सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं। फिर है जी सप्लाई चेन। 33A ही इसको डिफ़ाइन कर रहा है। सप्लाई चेन सिंपली आप सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। अगर हम बात करते हैं एक सब्ज़ी की, तो देखें अगर सब्ज़ी ग्रो करती है, उगती है, तो वो हमारे पास फ़ौरन नहीं आ जाती है। उसको सबसे पहले जो है वहाँ से तोड़ के फिर मंडी तक लाया जाता है। फिर मंडी से हमारे लोकल जो सेलर्स हैं वो जाते हैं, रिटेलर्स, वो परचेज़ करके लेके आते हैं, फिर कहीं जाके वो हमारे घर में आती है। नाउ वी हैव टैक्स। तो जी इसका मतलब है कि सेल्स टैक्स, और इसको जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया गया हुआ है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, और सर्विसेज में आप देख लें तो होटल, मैरिज हॉल, क्लब्स, कोरियर सर्विस वगैरह, या ब्यूटी पार्लर वगैरह वाली भी सारी सर्विस जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। देन वी हैव टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी यानी कि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि पहली बात ये कि कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो जब वो प्रॉफिट अर्न करता है तो वो कहीं ना कहीं पार्ट कर रहा होता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब प्लेस करती है तो फिर उसका फ़ायदा भी होता है, और वो फिर टैक्स किसी भी मुल्क के लिए जनरेट करते हैं, या वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स के लिए। तो इसके मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि जो है वो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाई जाएंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेसिकली एम्प्लॉय जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है अपने एम्प्लॉयर को, या मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो सकती है।